स्टार खिलाड़ी हैं। अभिषेक 9 मुकाबले में 60 पॉइंट्स, हालांकि वो भी उतनी निरंतरता से नहीं खेले हैं जितनी बड़ी इनकी छवि है। देखना होगा इस समय। एक तरफ बहुत ही शानदार तरीके से मोहित लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे हैं, राइट कॉर्नर दूसरी तरफ है, और नीति यहाँ पे एमजी रेड करके वापस गए। शुरुआती रेड एमपी है, ये बड़ी रणनीति, क्योंकि इसी खिलाड़ी को सबसे ज्यादा रेडिंग डिपार्टमेंट संभालना है। एक तरफ अभिषेक सिंह, दूसरी तरफ अनिल अपनी पहली रेड के लिए। अवध रामदूत का डिफेंस पहले भी चलता नजर आया है, लेकिन कैसे करवट बदल जाता है। फिलहाल कमाल का टैकल किया है, शुरुआत जबरदस्त है, और लगातार हम जो जिक्र करते हैं कि डिफेंस इज द की, डिफेंस इज द की, यस इज द की, और यहाँ पे एक शानदार चाबी लगाई है इस रेडर के ऊपर। अनिल को शुरुआत में ही टैकल कर लिया गया है। टैकल को इनिशिएट किसने किया है? आशीष। अलग अलग एंगल से देख लीजिए, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो इससे बेहतर एंगल आपको मिलेगा नहीं इस टैकल को सीखने के लिए। बिल्कुल सही कहा नीति आपने। आशीष ने बड़ा काम किया, शानदार ब्लॉक किया, राइट कॉर्नर से आए थे, और यहाँ पे एक और पॉइंट रनिंग हिट टच के सहारे। अच्छे संकेत हैं इस समय अवध के लिए, और ये दोनों कोच आमने सामने। जितेंद्र नागर इस समय अवध के कोच हैं। आपके अगर बात करें टेलीविजन स्क्रीन के बाईं तरफ अरविंद कुमार पांडे, दोनों अनुभवी कोच हैं नीति। प्रतीकात्मक जंग होगी इन कोचों के बीच भी। अवध रामदूत इस बार डिफेंस कामयाब नहीं हुआ है। आकाश नैन को रोकने के लिए एक बड़े डिफेंस की, यानी बड़ी रणनीति की सख्त जरूरत है। सामने से आए ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन ऑलरेडी वो मिड लाइन के इतने नजदीक थे, तो दूसरे डिफेंडर ने हाथ क्यों ही डाल दिया। शुरुआत अच्छी की है, 2-0 से शुरुआत की है अवध रामदूत ने, लेकिन इनकी अब तक कहानी विकास कैसी रही है? कहानी इनकी रही है, ये सचमुच टेढ़े मेढ़े बिंगो जैसे खेलते नजर आए हैं, और आज इस मुकाबले की जीत तय करेगी कि कितने इनकी दावेदारी बनी रहेगी टॉप 4 की। यहाँ बहुत निर्णायक मुकाबला रहेगा इस समय, और अच्छा काम किया यहाँ पे सपोर्ट रेडर के तौर पे। यकीनन तौर पे निरंतर कबड्डी में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और अगर बात करें मिर्जापुर की टीम, अगर यह मुकाबला यहाँ से गंवाती है तो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी बाहर हो जाएगी ये टीम। रेड पे आए हैं इस समय आकाश, लेफ्ट रेडर है, 6 का डिफेंस है, राइट कॉर्नर और राइट इन के बीच में बोनस लेने की कोशिश की, लेकिन बोनस के लिए शर्त ये है, और साफ सुथरा बोनस, बोनस चाहे सैलरी का हो या कबड्डी के कोर्ट का, दोनों रोमांचित करता है नीति। विकास 10वें दिन की कहानी न सिर्फ और सिर्फ मिर्जापुर के इर्द गिर्द घूम रही है। आज 10वां दिन है, और इस टीम को देखिए, अभी 3 लीग मुकाबले और खेलने हैं, और इनके सामने बार बार चुनौती क्या है कि एलिमिनेशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। अगर ये मुकाबला हारे तो फिर ये टॉप 4 में जगह नहीं बना पाएंगे, उन सभी रास्तों को बंद कर देंगे। अनिल इस समय रेड डालने आए हैं, आशीष भाटी बीच की चेन में है, अपनी ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में लगातार बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते नजर आए हैं आशीष भाटी। फिलहाल अनिल बोनस के लिए भी उनको जाने नहीं देना चाहता है। ये डिफेंस बिल्कुल की के ऊपर खेलता नजर आ रहा है, थोड़ा सा इनवाइट किया है, टेम्प किया है डिफेंडर्स को। मुश्किल हो सकता है, एक खिलाड़ी जरूर मिर्जापुर के लिए अच्छा काम किए बतौर रेडर अनिल कुमार। इसके अलावा सामूहिकता में नहीं खेली है टीम। कुणाल ने गाहे बगाहे अच्छी प्रदर्शन की है, लेकिन निरंतरता की दरकार रही है। जहां अगर बात करें 6 का डिफेंस है, तो पिछली बार अगर दोनों टीमें अगर मिली थी तो अच्छा अगर बात करें संघर्ष देखने को मिला था, और बहुत नजदीकी मुकाबला देखने को मिला था नीति। आज एक बड़ा दारोमदार रहेगा, कोई नहीं चाहेगा टॉप 4 से बाहर जाना। तो क्या ही करेंगे आज गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर। सीधा एंकल होल्ड इस बार, ये दबाव ही तो है, ये वो प्रेशर ही तो है जो अब उनके चेहरों पर नजर आने लगा है। आकाश नैन इस समय वहां पर सीधा उनके एंकल पे डाइव लगाया गया था। आशीष ने सीधा डबल एंकल होल्ड, उसके सामने से सौरभ ने उनका हाथ जो है मिड लाइन से खींच लिया। बड़ा खूबसूरत इस समय कॉम्बिनेशन आशीष ने इनिशिएट किया, राइट कॉर्नर से डबल थाइस पे के सपोर्ट आया बहुत टाइमली सौरभ का। डिफेंस अच्छा कर रहा है आशीष का, ये दूसरा पॉइंट्स था, और अब आनंद आए हैं रेड की कमान लेकर के। देखिए इस समय अवध है 5 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे मिर्जापुर को सिर्फ 1 जीत मिली है, और वो भी जीत आया था काशी के खिलाफ सिर्फ 1 पॉइंट से नीति।
विकास, किसी भी लीग की ना सबसे बड़ी अट्रैक्शन कौन होता है? एक वो टीम जो सबसे ऊपर रहती है और एक वो टीम जो सबसे नीचे रहती है। बीच में तो उथल पुथल चलती रहती है और ये है वो टीम जो सबसे नीचे है। सिर्फ एक जीत, उसके बाद तो जीत इनको मिली ही नहीं है। जीत का स्वाद क्या होता है वो आज चखना जरूरी है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। डिफेंस, जबरदस्त डिफेंस है। आज जो कॉम्बिनेशन है ना, रेड में थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज करी है अवध रामदूत ने। डिफेंस को उन्होंने पूरी तरह से पकड़ के रखा है और अनिल, सबसे बड़ा होमवर्क जो है ना अनिल के ऊपर ही किया गया है। यहाँ पे डू और डाई रेड आ गई है। 4 का डिफेंस है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में। मोहित इस समय अगर बात करें एक तरफ है, दूसरी तरफ दोनों कॉर्नर चेन में हैं और यहाँ पे रेडर ने कमाल किया है। बड़ा सितारा है ये अभिषेक सिंह। ये वो खिलाड़ी हैं जो प्रो कबड्डी में यू मुंबा की तरफ से भी खेल चुके हैं और कमाल की उड़ान भरी है नीति। कहते हैं जिन्हें उड़ने का शौक होता है उन्हें गिरने का फिक्र नहीं होता। अभिषेक सिंह उदित डुबकी किंग के सामने 2 डुबकी लगा के वो डुबकियां दोबारा देखने को मिली नहीं। हम चाहते हैं उदित थोड़ी सी 1-2 डुबकियां तो इस मुकाबले में भी प्लीज लगा दीजिए। ऊपर टैकल ऑन है इस समय गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर। रेड डालना है आशीष भाटी, छोटे कद के खिलाड़ी अपने हेयर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एजिलिटी देखिए, रिफ्लेक्सेस देखिए, बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और ये धमाका इस बार नहीं हो पाया है। धमाके को रोक लिया है, ये बड़ी रणनीति है। मोहित बालियान के सामने से निकलने की कोशिश में कोई कामयाबी नहीं। मोहित बालियान एक शानदार डिफेंडर है, काम किया है मोहित बालियान ने। एंकल पे गए और देखिए कितना टाइमली सपोर्ट आया। और यह है कबड्डी के पोस्टर बॉय, उत्तर प्रदेश के और इस लीग के यूपीकेएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी, जो लगातार शाबाशी दे रहे। हर दिन ये लीग ऊंचाइयों को छू रही है। आज 10वां दिन है नीति और पलक झपकते यहाँ पे पॉइंट्स आया है। ये अच्छे संकेत है बात करें मिर्जापुर के लिए। अभिषेक एक बार फिर टीम के कैप्टन इस समय 5 के डिफेंस में है और खास बात इस डिफेंस की ये है कि मोहित और आकाश नैन यानी एक इंपॉर्टेंट रेडर और एक बढ़िया डिफेंडर एक चेन में है। ये कड़ा डिफेंस है, ये डिफेंस भारी हो सकता है। कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई फिलहाल आप ऐसी गलतियां करना नहीं चाहते। फिलहाल वापस अगर रेड की कमान देखे 5 का डिफेंस में लेकर के इस समय देखे बहुत ही आकाश आए हैं। आकाश के कंधों पे दारोमदार रहेगी। आकाश नयन शुरुआत में चमके थे, नयनों में सपने लेकर आए हैं ये सितारे, लेकिन आकाश नयन वो चमक थोड़ी सी फीकी रही है और यहाँ दरकार होगी नीति कि कम से कम आज का मुकाबला जीतकर अपने समर्थकों को एक तोहफा दे मिर्जापुर। और विकास, आपने सितारों का जिक्र किया है। सितारे अगर दिन में चमकेंगे तो फायदा क्या होगा? जरूरी है कि सितारों को रात को ही चमकना होगा, सही समय पे सही जगह पर क्लिक करना ये जरूरी है। आकाश नैन ने लगातार रेड्स तो डाली है, लेकिन टीम के लिए ना उसका कोई बड़ा फायदा हुआ नहीं है। अकेले चलने से काम नहीं बनेगा, टीम को इकट्ठा और एक साथ लेने से ही काम बनेगा और आज इस जीत का वजन बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कहा। अभी तक मोहित बालियान 2 टैकल पॉइंट्स ला चुके हैं डिफेंस में और आशीष नागर दूसरी तरफ जो चुनौती दे रहे हैं उनके नाम भी 2 पॉइंट्स है। डिफेंस ठीक ठाक खेला है, यही वजह है नीति कि अब तक लगभग 9 मिनट के मुकाबले में पॉइंट्स ज्यादा नहीं है स्कोर बोर्ड पे। 7-6 का स्कोर, कांटे की चुनौती नजर आ रही है आज। टीम के कैप्टन आज फुल फॉर्म में है। टीम के कैप्टन ये ऑरेंज रंग जो है सचमुच चल रहा है। तेजी से निकल गए, एक बार फिर चेन की गलती हुई है। उदित और अनंत एक चेन में थे। ये डिसीजन एडवांस टैकल का अनंत ने लिया और इसका खामियाजा अब आपको उठाना पड़ेगा। अभिषेक सिंह पर ऐसे चांसेस मत लीजिए। जी हाँ, इस समय अनंत भले ही बाहर गए हैं लेकिन अनंत संभावनाएं हैं इन खिलाड़ियों में। 2 अडाई रेड आ गई है, निगाहें रखिए इस समय रेड की कमान बोनस ऑन है, ये जरूर एक एडवांटेज है आकाश नैन के पास। राइट कॉर्नर आशीष यहाँ खेल रहे हैं और राइट टीम के बीच बोनस का प्रयास और बड़े विश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो एहतमाद नजर आया और आसानी के साथ बोनस लेकर आए। देखिए कुछ कितना खूबसूरत बोनस का प्रयास। बिल्कुल एक स्किलफुल बोनस वहां पर निकाला है आकाश नैन ने। स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो चिंता अभी बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस होकर खेलेंगे तो मुकाबले में आगे निकल सकते हैं। आशीष भाटी टिकट का ये खिलाड़ी कमाल कर दिखाता है।
चाहे उनकी पिछली रेड कामयाब ना हुई हो, लेकिन पूरी तरह से उनके अंदर काबिलियत है विपक्षी डिफेंस को झोंका देने की। क्या काबिलियत है इसमें। और यहाँ पे अगर देखें सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है मिर्जापुर की तरफ से। अगर बात करें तो सी नंबर 11 अब इस समय अंदर आएंगे। इस समय पवन भाटी को अंदर लेकर आए हैं। पवन भाटी आए हैं। इस समय देखना होगा क्या पवन अपनी रफ्तार के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगे। आकाश नयन फिलहाल रेड पे आए हैं। इस समय डिफेंस 6 का है। देखना होगा इस समय अच्छा फुटवर्क शो कर रहे हैं लगातार। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में है, कवर भी चेन में है। टो टच में जरूर आकाश को महारत हासिल है और लगातार शफलिंग कर रहे हैं राइट कॉर्नर राइट इन के बीच। यहाँ पवन भी अंदर आए हैं नीति और अच्छे संकेत हो सकते हैं। स्मार्ट मूव है कोच का, जो गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर के कोच हैं। उन्होंने डिफेंस को मजबूती देने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन किया है। अभिषेक ने जब पिछली बार उन्होंने मिर्जापुर को हराया था, बहुत क्लोज मुकाबला था, 12 रेड पॉइंट उन्होंने हासिल किए थे। बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट हमने देखा था, एक कड़ी जंग दोनों के बीच खेली गई थी और आखिरी के 2 मिनट में खेल बदल गया था। अवध रामदूत जो है उन्होंने मिर्जापुर को शिकस्त दे दी थी। यहाँ इस समय बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन अवध रामदूत भी विजयी डगर पे ज्यादा देर रही हैं। 3 जीत और 6 हार है इनके हिस्से में। और देख सकते हैं लीग के संयोजक संभव जैन नजर आ रहे थे। 7 रेड और अगर बात करें इस समय 4 अगर बात करें पॉइंट्स इनके नाम है। शानदार तरीके से लगातार अभिषेक सिंह का बाहर जाना नीति ये थोड़े अच्छे संकेत नहीं है। अभिषेक सिंह हमेशा ट्राई तो करते हैं टैकल की, कई बार कामयाबी मिल जाती है, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली क्योंकि काफी एडवांस टैकल किया था उन्होंने। वो डिसीजन जो है सही समय पर नहीं लिया, काफी एडवांस निकल गए। 5 का डिफेंस आशीष भाटी, क्या तेज कदमों का इस्तेमाल तो हुआ लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर अभिषेक ने उनको सोलो टैकल कर लिया है। यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से देखिए क्या कुछ हुआ। डबल थाइस पे गए, क्या खूबसूरत टैकल किया है, हिलने का मौका नहीं दिया इस समय। अद्भुत अंदाज में ब्लॉक आया है मोहित बालियान का। अनिल आए हैं वापस इस समय रेड की कमान लेकर के। 8-9 कांटे की टक्कर। मिर्जापुर को भी पता है कि यह मुकाबला अगर हारे तो सीधे वापस अगर बात करें घर को जाना होगा। टॉप 4 की रेस बड़ी जंग चल रही है और सफर काफी कठिन हो जाएगा क्योंकि जब आपको पता हो लीग में 3 और मुकाबले खेलने और आपके टॉप 4 में जाने के चांसेस समाप्त हो चुके हैं, तो वो टीम का जो खेल है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइड के लिए रह जाता है। सिर्फ उसी के लिए फिर खेलते नजर आएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर इस मुकाबले को जरूर जीते। आकाश नैन बैक किक लगाने की कोशिश और सीधा चेन छोड़ दी है। खिलाड़ी है, दिखाया अपने प्रतिभा उन्होंने और अच्छा प्रदर्शन। ये पवन भाटी इस बार बात करें जो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, 6 टैकल किए थे इन्होंने। आखिरी बार 6 टैकल अद्भुत अंदाज में नजर आए। यहाँ सुपर टैकल ऑन है, कमाल किया है, सामूहिकता समन्वय, अद्भुत टैकल है इस समय। ये अच्छे संकेत है अवध रामदूत के लिए। सुपर टैकल नीति इस एक्शन ने तो विकास वो याद दिला दी, जब मछली को एकदम से एक्वेरियम से बाहर निकालते हैं ना तो काफी देर तक तड़पती रहती है, झपटती रहती है, कोशिश करती है कि कहीं पानी मिल जाए, लेकिन उनको पानी नहीं मिला है और रोक लिया गया है। अनिल को, एक बड़े रेडर को मौका नहीं मिला। यहाँ पे बड़ा काम कर दिया है इस समय। मिर्जापुर का डिफेंस भी दहाड़ रहा है, डिफेंस की गर्जना है। डग आउट में कोच भी थोड़े खुश नजर आते हुए और अच्छे संकेत है मिर्जापुर के लिए। ये वीकेंड है ब्लॉकबस्टर का, यहाँ स्मैश हिट होंगे, मारधाड़ और